प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे पहले हमें 135 और 225 का मसा ज्ञात करना होगा, महत्तम समाप्यवर्त, जिसे एचसीएफ कहते हैं। सबसे पहले हमें 135 और 225 में एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो चलिए करते हैं। कम वाला इधर, 135 इधर हो जाएगा और 225 इधर हो जाएगा। 135 एक बार में लगाएंगे, 135 माइनस कर देंगे, 5 से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा। अब देखना यह है कि 12 में से अब 3 जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। 9 3 12 होता है ना, 9 हो जाएगा। ये एक था तो ये एक कट गया। अब यहाँ पर 90 आ गया। 90 से 12 135 है, तो इसको इधर कर देंगे। 135 को यहाँ ले जाएंगे। 135 आ गया तो 9 दूनी का 18, 180 ज़्यादा हो रहा है तो एक बार में लगाएंगे 90। फिर से माइनस करेंगे, 5 ऊपर है, नीचे 0, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 9 में 13, तो 13 में से 9 जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 4 13, 9 4 13 हो जाएगा। 45 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 90 आ जाएगा ये वाला यहाँ पर। तो 45 दूनी का 90, 45 दूनी 90 आ गया यहाँ पर। कट रहा है ना, काट देंगे। अब हमारा एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ निकला, कितना बार में हल आया? सबसे पहले देखना है कितना बार में हल आया है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 बार में है हमारा पूरा कट चुका है। इससे पहले हमें एक चीज़ और देखना है। अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो पता है। अब इसमें हम इस फार्मूला को लगाएंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फार्मूला को इसमें लगाएंगे। सबसे पहले इस फार्मूला में हम देख लेते हैं कि ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है और आर कौन है। दोस्तों जब भी होता है तो ए का मान यहाँ 225 है और बी का मान 135 है और क्यू का मान आपका यहाँ पर 1 लिखना और आर का मान 90। एक एक करके सभी को हम यहाँ लिख लेंगे। सभी को एक एक करके हम लिख लेते हैं। चलिए, फार्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यहाँ पर लिखेंगे हल, सॉल्व या हल लिख लीजिएगा। हम तो हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद यहाँ पर अपना फार्मूला डाल दीजिएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ए का मान दीजिएगा। ए का मान कितना है? 225, तो 225 दे देंगे। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन दे देंगे। उसके बाद बी का मान बताए थे ना, बी का मान 135 है तो बी का मान 135 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर दोनों के बीच में गुना का साइन होता है तो यहाँ पर गुना का साइन आ जाएगा। क्यू का मान यहाँ पर 1 है तो 1 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। आर का मान यहाँ पर 90 है तो 90 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया तो हमें और लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा और क्यू का मान ये हो जाएगा, आर का मान ये हो जाएगा। उसी प्रकार सभी को लिख देना है। ए का मान 135 इक्वल टू बी का मान 90 गुना क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 45। यहाँ पर भी मेरा आर का मान 0 नहीं आया तो एक बार और लिखते हैं। 0 आ जाएगा तो आंसर हम बता देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 90, बी का मान 45 और क्यू का मान 2 प्लस आर का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0। आर का मान हमारा हो जाएगा 0। हमारा बन चुका है, ये मैथ बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे HCF या महत्तम समाप्य वर्ग बराबर 45 आंसर। पहला क्वेश्चन का मेरा हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन पहला बना लिए, इसका आया 45 आंसर। 45 आया। अब दूसरा चलते बनाने। दूसरा बना लेते हैं। यहीं पर कितना है? 196 और है 38 220 है। बना लेते हैं। सबसे पहले एक बार में लगाएंगे 196। अब यहाँ कर लेंगे माइनस। 12 में से 6 हो जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर अब 6 बचेगा, ठीक है। अब ये 8 था तो ये हो गया 7 हो गया तो एक इकाई से 5 लिया तो 17 हो गया। 17 में से 9 जाएगा, 8 बच जाएगा। 17 में से 9 जाएगा, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 है जो हो गया 2 में से 1 जाएगा 1। अब इससे ये ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 था तो 2 को यहाँ बुला लेंगे। अब इससे लगाएंगे
कितना बार लगा दें, 9 बार में देखते हैं। 9 से गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको 9 बार में लगाते हैं, 1764 घटाते हैं, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका, माइनस करने पर 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 8 है, और 5 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ पर 17 था तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 15 हो जाएगा, 15 में से जाएगा 6, तो 15 में से 6 जाएगा 9 बन जाएगा, ये 0 बचा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 19 36 में कितना से गुना करे के 980 आया, तो हमको पता है कि 19 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19 980 आ रहा है मेरा। 5 बार में गुना करने पर कर लीजिएगा ऐसे, 980 आता है, माइनस करने पर मेरा यहाँ पर 0 से 0 कर दिया रहा है, तो यहाँ पर इसका शेष 0 हो जा रहा है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से हल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल, एल्गोरिथ्म से हल। तो फार्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फार्मूला लिख दिए, ए का मान हमको पता है कि यहाँ पर है, बी का मान यह रहा और क्यू का मान यहाँ पर है, आर का मान 0 आ गया, एक ही बार में इसका हल हो गया है, इसका एक ही आंसर आएगा। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए का मान 38 220 इक्वल टू बी का मान 196, क्यू का मान 195 प्लस आर का मान 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ बराबर 196 आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको रफ में कर लेते हैं। HCF आ जाते हैं रफ कॉपी पर, अब कर लेते हैं HCF 255, इधर छोटा वाला इधर रहता है तो छोटा वाला इधर लिखे, बड़ा वाला इधर लिख लिए। अब कर लेते हैं HCF करते हैं। अब लगाएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कितना बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है कि 4 बार लग रहा है, कैसे लग रहा है ये पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम इसको लगा रहे 3 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 765 आ जाएगा। 765 माइनस करने पर हम माइनस करते हैं तो माइनस करने पर 7 में से 2 यहाँ पर हो जाएगा, और 6 था तो 0 और एक यहाँ पर बचेगा 102। अब इससे देखना है कि ये बड़ा है या ये, सबसे हम लोग को पता है कि इससे ज़्यादा बड़ा ये है, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट ऐसे करके और इसको यहाँ बुला लिया जाता है। अब इससे दुगना है या तिगना है, अब देखिएगा 100 दूनी का 200, 204 2 बार में लगाएंगे 204 माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 5 था तो 5 ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 कट गया। अब यहाँ पर 51 आ गया, 51 है 102, 51 दूनी का 102 होता है तो 51 दूनी का 102 लिख दीजिएगा, कट रहा है तो काट दीजिएगा। अभी कितने बार में हल हुआ, एक बार और 2 बार, यहाँ पर 3 बार, पहला दूसरा और तीसरा हल। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल, हमारा क्वेश्चन था तीसरा, प्रश्नावली 1.1 का तीसरा था। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, ए का मान ये है, बी का मान ये है, क्यू का मान ये है और आर का मान ये है, ऐसे ही सभी पर रखना है। ए का मान कितना है 867 इक्वल टू कितना है बी का मान 255 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस में आर का मान कितना है, आर का मान 102 है तो 102, यहाँ पर 0 नहीं आया तो 0 नहीं आया तो इसको फिर से लिखेंगे। ए का मान कितना है, इस पर लिखना है दूसरे वाला हाथ पर, ए का मान कितना है 255 इक्वल टू, अब बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 102 गुने क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है 51। अब यहाँ पर 0 नहीं आया है आर का मान तो यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, ए का मान 102 बराबर बी का मान 51 गुने क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है 0। यहाँ पर आर का मान 0 हो रहा है तो हमारा मैथ बन चुका है। यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर या आप लोग लिखेगा महत्तम समाप्य वर्त बराबर
51, यही है ना हमारा आंसर। यहाँ पर लिखेंगे 51, ये 51 आंसर, बस बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।